बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यासिर नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में कानून का कोई डर नहीं। कानून का डर सिर्फ गरीब लोगों तक महदूद रखा गया, क्योंकि कानून तो अमीर और ताकतवर लोगों की जेबों में होता है। पाकिस्तान में बदनज़मी के बहुत सारे वजूहात हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कोई एक वजह हो सकती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का नाक़िस अदालती निज़ाम, नाक़िस अदलिया निज़ाम है। अदालती निज़ाम कोई और नहीं बल्कि हमारे जजेस चलाते हैं, और हमारे इन जजेस के बदौलत पाकिस्तान बदकिस्मती के साथ 130 नंबर पर आता है, क्योंकि पाकिस्तान का शुमार पहले उन 10 ममालिक में किया जाता है जो जजेस को सबसे ज़्यादा तनख़ाहें, मुराद, सहूलियात, आसाइशें, प्रोटोकॉल, आगे पीछे गाड़ियाँ, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब मिलता है। इसमें पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 ममालिक में आता है। मगर बदकिस्मती के साथ यही जजेस इंसाफ फराहम करने में पूरी दुनिया में 130 नंबर पर आते हैं। ये मैं खुद से नहीं, कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। जो भी बात करता हूँ दलील के साथ करता हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पर गूगल पर चला जाता हूँ और सर्च कर लेता हूँ कि पाकिस्तान रैंकिंग इन जस्टिस। ये मैं आपके सामने टाइप कर चुका हूँ और ज़रा देखिए रिज़ल्ट आपके सामने। यानी इंसाफ फराहम करने में पाकिस्तान पूरी दुनिया में कौन से नंबर पर आता है। तो नाज़रीन, यहाँ टॉप पर आप देख लें, साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान 139 कंट्री में से 130 नंबर पर आता है। यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की तरफ से 139 ममालिक का रिपोर्ट बनाया गया, और उसमें बदकिस्मती के साथ हमारा मुल्क पाकिस्तान 130 नंबर पर आता है। कितनी शर्म की बात है। एक इस्लामी रियासत कहने वाला मुल्क, एक एटॉमिक ताकत कहने वाला मुल्क, हमारे जजेस साहिबान के करामात के बदौलत हम 130 नंबर पर आते हैं। चलो, ये तो वही दुनिया की बातें, पूरी दुनिया की बातें बाद में करते हैं। सिर्फ एशिया में पाकिस्तान इंसाफ फराहम करने में बिल्कुल आखिर में आता है। यानी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका पाकिस्तान से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मौजूदा हुकूमत ने 34 वज़ीरों पर मुश्तमिल काबीना बना दी, और 34 में से 24 वज़ीर यानी 24 अरकान ज़मानत पर हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, वो ज़मानत पर हैं। बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, यानी सब वज़ीरों पर। हम अगर अपनी बात करते हैं, जब किसी प्राइवेट या सरकारी इदारे में किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि कहीं यहाँ पर FIR तो नहीं काटा गया, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा। एक प्राइवेट और सरकारी इदारे में छोटी सी जॉब होती है और उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। मगर कुर्बान जाऊँ अपने मुल्क के अदालती निज़ाम पर कि 24 ऐसे अरकान जो ज़मानत पर हैं, मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। कोई हेल्थ का मिनिस्टर बन चुका है, कोई एजुकेशन का मिनिस्टर बन चुका है, कोई ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर बन चुका है, बड़े बड़े वजारत मिल चुके हैं। मतलब पूरा सिस्टम कोकला हो चुका है, और इसका ज़िम्मेदार हमारे मुल्क के अदालती निज़ाम है, जजेस साहिबान है। यह मैं नहीं कह रहा, दोबारा बता देता हूँ। आप ख़ुद गूगल पर जाके सर्च कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अदलिया निज़ाम कितना कोकला हो चुका है। ये तो हुई सियासी सूरत हाल। इसके अलावा आप अगर देखें तो इंसानी बुनियादी हकूक़ फ़राहम करने में हमारा निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसका कोई रोकथाम नहीं हो रहा। क्रिमिनल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्मगलिंग बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है कि मुल्क में जब हमारे जजेस साहिबान, अदलिया निज़ाम किसी भी गलत काम के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा तो गलत काम करने वालों का हौसला तो बढ़ेगा। करप्शन करने वाला जानता होगा कि कोई नहीं यार, अगर पकड़े भी जाते हैं तो असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे और आसानी के साथ बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। क्रिमिनल केसेस में ज़्यादा असर और रसूख वाला इंसान या कातिल अच्छी तरह जानता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए जजेस के सामने हाज़िरी देनी है, बाकी सब कुछ तो ताकत का खेल है, फैसला मेरे हक़ में होना है। तो ऐसे मुल्क में मुआज़रत के साथ कत्ल और गारत बढ़ती जाएंगी, और इसी वजह से पाकिस्तान के बाकी इदारे हद से ज़्यादा करप्शन का शिकार हो चुके हैं। एजुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेटर सब के सब कोकले हो चुके हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के इदारे भी कमज़ोर हो चुके हैं। यानी रोज़गार को तो पाकिस्तान में कारोबार बना दिया गया है। नौकरी पाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, डिग्री ना भी हो तो चलेगा। यानी अक्सर सरकारी हाली नशिस्तों पर बोली लगा दी जाती है कि 11 स्केल 12 लाख का मिलेगा, 14 स्केल 15 लाख का मिलेगा, और 17 स्केल 35 या 40 लाख तक मिल जाएगा। तो यहाँ असल हकदार को क्या मिला? वो बेचारा सारी उम्र अपनी डिग्रियों की फ़ोटो कापी निकालने में गुजार देता है। NTA या ईटा जैसे टेस्ट से फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी जाती है। काफ़ी पैसा भी पूरे पाकिस्तान से इन टेस्ट की वजह से जमा करवा दिया जाता है। मगर जिस नौकरी और हाली नशिस्तों के लिए ये टेस्ट मुनक्किद होते हैं, उस पर ऑलरेडी आला इंतज़ामिया ने पैसा लिया होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं,
اور ان کا کسی کو نہیں پتہ. ان سب ایشوز اور مسائل کی سب سے بڑی وجہ کہ ہمارا عدلیہ نظام کافی کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ انصاف تو ملتا نہیں، اور جب انصاف نہیں ملتا تو عوام میں، اعلیٰ انتظامیہ میں، اداروں میں قانون کا جو ڈر ہوتا ہے، جو خوف ہوتا ہے، وہ کیسے بنے گا؟ انصاف نہیں ملتا، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے مسائل عدالت تک نہیں پہنچتے، کیسز بھی بنتے ہیں، مقدمات درج ہوتے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. انصاف صرف اور صرف خاص لوگوں تک محدود رکھا گیا، جس کو میں انصاف نہیں بلکہ انصاف کی دھجیاں اڑانا کہوں گا. یعنی غریب عوام، عام عوام انصاف سے محروم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں 2.1 ملین یعنی 21 لاکھ مقدمات پینڈنگ ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یا کئی سالوں سے تاریخ پر تاریخ دیے جا رہے ہیں. یعنی ایک طرف دیکھا جائے تو بہت حیرت کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا دروازہ جو ہے سیاسی طاقت کے لیے 12 بجے بھی کھول دیا جاتا ہے، جیسے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف فیصلہ 4 دن میں سنا دیا جاتا ہے، اور غریب بیچارہ سالوں تک عدالتوں کا چکر لگاتا رہتا ہے. اس کی عزت، اس کا کاروبار، اس کا وقت، سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، جب ملک کا قانون بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے تو ملک کے اندر بے روزگاری، اسمگلنگ، کرپشن، چوری، ڈکیتی، قتل، یہ سب تو چلتا ہوگا. آپ لوگ خود تھوڑا چیک کر لیں، ریسرچ کر لیں. جو ممالک انصاف میں پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں یا پہلے نمبر پر آتے ہیں، وہ ترقی اور خوشحالی کا ضامن بنتے ہیں. اور پاکستان جو انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، جو 124 130 نمبر پر آتا ہے، وہاں کیا صورتحال ہے؟ یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایک پوائنٹ وہی بتا رہا ہوں جو عالمی رپورٹ بتا چکا ہے اور ہم کو دنیا میں شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے. باقی اللہ پاکستان کے حال پر اپنا رحم نازل فرمائے، ورنہ اگر ایسا نظام، ایسا عدالتی نظام، ایسا ججز صاحبان کا نظام جو کسی بھی ملک پر مسلط کر دیا جائے تو وہ اندر سے مکمل طور پر کوکلا ہو جاتا ہے اور ترقی نہیں کر پاتا. جیسے کہ پاکستان کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، پاکستان کا تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. باقی ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا رحم نازل فرمائے. تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ نئے معلومات اور ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، میرے چینل کا بھی. شکریہ، اللہ حافظ.